सब लोग गाड़ी में शांति से बैठे हुए थे। सम्राट का पूरा ध्यान सड़क पर था और वह लगातार गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सम्राट यहान के अचानक चिल्लाने से गाड़ी में बैठे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। सम्राट भी घबराकर तुरंत गाड़ी रोक देता है और घबराहट भरी आवाज में पूछता है, क्या हुआ? यहान कुछ पल सम्राट को देखता है और फिर बिल्कुल शांत भाव से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि तू गाड़ी क्या मस्त चलाता है। ये कहते ही यहान हंसने लगता है। ये सुनकर इविशा उसे घूरते हुए कहती है, तो इसमें ऐसे चिल्लाने की क्या बात है? वहीं रूहिका भी राहत की सांस लेते हुए कहती है, मुझे लगा कोई जानवर गाड़ी के सामने आ गया। यहान कंधे उचकाते हुए कहता है, तो क्या करूं? हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं और गाड़ी में ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मर गया हो। इतना सन्नाटा तो मैं घर पर अकेला होता हूं तब भी नहीं होता। तभी स्काई भी उसकी बात से सहमत होते हुए बोलता है, हाँ यार, ना कोई कुछ बोल रहा है ना म्यूजिक। भाई, सुबह सुबह इतनी शांति, हम 70 साल के नहीं हैं यार। स्काई की बात सुनकर सम्राट मुस्कुरा देता है। फिर वह अपनी आवाज में जोश लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरे देश के एनर्जेटिक यंग डूड्स, ये लो। इतना कहते ही सम्राट गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और साथ ही म्यूजिक भी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी की बढ़ती हुई स्पीड देखकर इविशा थोड़ा घबराते हुए सम्राट से कहती है, सम्राट, हमें मायावन जिंदा पहुंचना है, गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओ। सम्राट उसकी बात सुनकर गाड़ी की स्पीड कम करने ही वाला होता है कि तभी कायरा उसे रोकते हुए कहती है, रुको। सम्राट उसकी तरफ देखता है। कायरा फिर कार का सनरूफ खोलने को कहती है। सम्राट सनरूफ खोल देता है। सनरूफ खुलते ही कायरा अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और बाहर आती हुई ताजी हवा का मजा लेने लगती है। फिर वह अपनी सिगरेट जलाती है। कुछ पल बाद कायरा आसमान की तरफ देखती है और धीरे धीरे धुआं बाहर उड़ाती है। चलती हुई गाड़ी, चेहरे से टकराती ठंडी हवा, ऊपर खुला आसमान और हवा में घुलता हुआ सिगरेट का धुआं, कायरा कुछ पल के लिए उस सफर को पूरी तरह महसूस करती है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए, गाने सुनते हुए और रास्ते भर एक दूसरे की टांग खींचते हुए आखिरकार ये सभी लोग मायावन पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी मायावन की सीमा में दाखिल होती है, सम्राट अचानक गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही रूहिका हैरानी से सम्राट की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ? चलो, गाइड वेट कर रहा होगा। सम्राट थोड़ी झिझक के साथ बोलता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सम्राट की बात सुनते ही रूहिका उसे घूरते हुए कहती है, डोंट से, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि गाइड से मिलना कहाँ है। सम्राट भोली सी शक्ल बनाते हुए रूहिका की तरफ देखता है और कहता है, अरे, तुम तो मायावन आते ही अंतर्यामी हो गई। सम्राट की बात सुनकर केविन बोलता है, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढापा को कॉल करो और उसे बोलो कि हम पहुंच गए हैं। उसे पूछ लो कि कहाँ आना है। सिंपल। केविन की बात सुनकर स्काई तुरंत ढापा को कॉल कर देता है। ढापा फोन पर उन्हें रास्ता समझाते हुए बताता है कि गांव के थोड़ा अंदर जाने के बाद एक चौक आएगा। उस चौक के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है। उन्हें वहीं आने के लिए कहा जाता है। ढापा से बात करने के बाद सम्राट गाड़ी स्टार्ट करता है और उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद सम्राट गाड़ी लेकर उस चौक पर पहुंच जाता है। काफी देर से लगातार गाड़ी में बैठे रहने की वजह से अब सभी लोग थक चुके थे, इसलिए गाड़ी रुकते ही सब एक एक करके बाहर निकल आते हैं। शहर की तेज रफ्तार और लगातार भागती हुई जिंदगी के बाद मायावन का शांत और सुकून भरा माहौल उन सभी को काफी अच्छा लगता है। चारों तरफ फैला हुआ गांव, शांत वातावरण और शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग एक सुकून। सभी लोग आसपास का नज़ारा देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र पास ही मौजूद एक छोटी सी चाय की टपरी पर पड़ती है। केविन उस तरफ देखते हुए कहता है, चलो, ढापा आता है तब तक सब चाय पीते हैं। केविन की बात सभी को पसंद आ जाती है और वे लोग चाय की टपरी की तरफ बढ़ जाते हैं। सब लोग वहां पहुंचकर चाय ऑर्डर करते हैं। चाय का इंतजार करते हुए सम्राट आसपास के माहौल को देखते हुए कहता है, यार, कुछ भी कहो, शहर की जिंदगी चाहे कितनी भी मज़ेदार क्यों ना हो, लेकिन असली सुकून तो गांव में ही मिलता है। सम्राट की बात सुनते ही इविशा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ, बहुत सुकून मिलता है। फिर वह सम्राट और बाकी लड़कों की तरफ देखते हुए बोलती है, बस एक दिन के लिए तुम लोगों का वाईफाई और सीओडी छीन लिया जाए, फिर देखना कैसे जलबिन मछली की तरह तड़पने लगते हो। इविशा की बात सुनकर रूहिका हंसने लगती है। तभी केविन और स्काई भी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहते हैं, और तुम लड़कियों को अगर एक दिन बस मेकअप न मिले। केविन अपनी बात पूरी करते हुए मुस्कुराता है, फिर देखना
कैसे सारे गांव वाले गांव छोड़कर भागते हैं। केविन और स्काई की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़के हंसने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच कायरा सबसे अलग खड़ी होती है। वह गाड़ी के पास आराम से खड़ी होकर अपनी सिगरेट का मजा ले रही होती है। तभी चाय वाला सबके लिए चाय लेकर वहां आ जाता है। सबको चाय देने के बाद यहान कायरा की चाय लेकर उसके पास पहुंचता है। वह कायरा की तरफ चाय बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, मैडम, सुना है चाय के साथ धूम्रपान बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर वह चाय उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए, चाय पीजिए और वातावरण को और शुद्ध कीजिए। तभी ढापा वहां पहुंचता है और आते ही कहता है, माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। स्काई उसकी तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं। तभी सम्राट ढापा से कहता है, चलो तुम भी हमारे साथ चाय और नाश्ता कर लो। ढापा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, थैंक यू सर, पर मैं घर से नाश्ता करके ही आया हूं। आप सब चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूं। ये सुनकर एविशा ढापा से पूछती है, तो हम किस में जाएंगे? ढापा जवाब देता है, मैम, आपकी गाड़ी जंगल के रास्तों में नहीं चल पाएगी। मेरे पास एक जीप है जिसमें मैं आप जैसे टूरिस्ट को टूर कराता हूं, और अंदर जंगल में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां मेरी गाड़ी भी नहीं जा पाएगी। वहां हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ढापा की सारी बातें पास खड़ा चाय की टपरी वाला भी सुन लेता है। वह तुरंत ढापा से पूछता है, ढापा, तू इन सबको जंगल में ले जाने वाला है? टपरी वाले की बात सुनते ही ढापा थोड़ा घबरा जाता है। वह जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, ये सब सिर्फ जंगल को बाहर से देखने आए हैं। टपरी वाला गंभीर होते हुए कहता है, ठीक है, पर तू ध्यान रखना, ये लोग तो अनजान हैं, लेकिन तुझे इस गांव के नियमों के बारे में पता है। आज के दिन कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाता। इनको गांव दिखा दे, सड़क से जंगल दिखा दे और फिर रवाना कर दे। यही सबके लिए अच्छा रहेगा। ढापा उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सम्राट को उन दोनों की बातें कुछ अजीब लगती हैं। वह तुरंत ढापा से पूछता है, ये क्या बात हो रही है? कोई खतरे वाली बात है? सम्राट की बात सुनकर टपरी वाला कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही ढापा बीच में बोल पड़ता है, कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब बताता हूं। इसके बाद ढापा टपरी वाले की तरफ देखकर कहता है, इन सबके पैसे तो नहीं लिए हैं ना? ये सब हमारे गांव के मेहमान हैं, बिल मेरे खाते में लिख लेना। फिर वह सम्राट से कहता है, बस 2 मिनट में आपकी गाड़ी पार्क करके आता हूं, फिर हम अपना सफर शुरू करते हैं। इतना कहकर ढापा वहां से अपनी जीप पार्क करने चला जाता है। लेकिन एविशा और रूहिका को ढापा की बातें और उसका व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। दोनों को साफ महसूस हुआ था कि ढापा कुछ न कुछ छुपा रहा है। रूहिका सम्राट से कहती है, ढापा कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहा था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? स्काई और केविन उनकी बात सुनकर कहते हैं, टेंशन मत लो, हम सब साथ तो हैं, कुछ नहीं होगा। रूहिका फिर कायरा की तरफ देखकर उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? कायरा बिना किसी जल्दबाजी के जवाब देती है, अभी तो आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तभी दूर से ढापा अपनी जीप लेकर वापस आता हुआ दिखाई देता है। वह जीप उनके पास लाकर रोकता है और सबको उसमें बैठने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह जीप में बैठने लगते हैं और ढापा उन्हें लेकर अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है।